अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से बीमारियों से बचाए। तो पिछले ब्लॉग मैंने जहाँ पर एंड किया था वीडियो, वहीं पर से स्टार्ट की थी। तो ट्रैवल वहाँ की बीच तो ख़तरनाक थी, तो हम वहाँ से निकल गए थे। वहाँ से हाफ एन आवर की दूरी में बीच था, कुछ बीच का नाम था मुझे मालूम नहीं। तो हमसे आ गए थे, तो ये जा रहे थे। जाकर सामने देखते हैं तो ये देखिए, पवन जल रही बा। नहीं नहाना का तो होना नहीं है। गूगल हाँ क्या नहीं तुमने रख ले रखो ऑलरेडी ना पेन। चलो कहते हो ना, जल्दी जल्दी लियो 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 लियो। 120 कहता था, कहता जी कहता टी शर्ट 120 सब चीज 120। रामगढ़ के वासी, रामगढ़ के वासी हमें लाबा तो सब सामने चले गए थे, क्योंकि बच्चे क्योंकि सब लोग कपड़े लिए थे। स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेना था तो वो लेकर निकल गए थे। तो मैं रुक गई थी हैट वगैरह लेने के लिए, सेल्फी फ़ोटो वगैरह के लिए। मैं गोल्स तो लेकर आई थी मैं, लेकिन हैट लेने के लिए रुक गई थी। तो सब चले गए थे। माशाल्लाह से यहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए, जहाँ पर भी नज़र जा रही है पानी ही पानी था जगह। तो इसी तरफ मिट्टी थी, लेकिन इस वक्त सुबह के बज रहे थे 9:30 के करीब बज रहे थे। सुबह सुबह में इतने समय इतने लोग हैं, देखिए दिखना भी लग रहा था। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा नज़ारा था। जब भी आप पानी के पास जाओ तो एक होता है ना, दिल में हलचल फिक्र होता है, दर्द भी लगता रहता है सोच कर, लेकिन बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो ऊन भी है यहाँ, देखिए। मुझे लगा था कि वो पुतला मतलब खड़ाते हैं ना, तो ऐसा लग रहा था, लेकिन सामने जाने पर पता चला कि ऊँट सच में रियल थी। तो कंफ्यूज थी मैं। तो देखिए, चलिए दिखाती हूँ सारा। ये सब इधर सब खड़े हैं ना, इधर के साइड के सारे हमारी फैमिली वाले थे। इधर बीच में खड़े थे ना, तो वो सारे हमारी फैमिली थी। तो हम अभी भी नहीं गए थे, पानी में खड़कर देख रहे थे। खारा पानी था, तो सोच रहे थे कि पानी में जाएं या नहीं तो फेस ख़राब हो जाएगा, फेस जल जाएगा ना कुछ दिन के लिए। 15 से 20 दिन हो जाएंगे तो भी फेस ठीक नहीं होगा। तो इसलिए खड़कर मैं सोच रही थी कि पानी में जाऊं, दिल कर रहा था जाऊं नहीं जाऊं। तो आखिर मैंने जाना ही ठीक समझा, मतलब कि इतनी दूर आए हैं तो जाना तो सही था ना। तो पैराशूट भी था, पैराशूट का रेट बहुत ज़्यादा था, तो कुछ मस्त हमें टाइम स्पेंड करके वहाँ से निकल गए थे। चलो चलो तो मच्छी मार्केट गए थे, वहाँ से हम निकल गए थे। मतलब 12 बजे के करीब हम सब नहा धोकर कपड़े वपड़े चेंज कर निकल गए थे। वहाँ से गए थे मच्छी मार्केट। वहाँ से निकले तो आते आते बज गए थे दोपहर के 3 बज गए थे। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इतनी भूख लग रही थी कि हम आते ही जल्दी कपड़े सब रख दिए कार से उतर कर, बस खाने के लिए बस होटल ढूंढ रहे थे। तो मेरा पैर फूक गया था, जाते कुछ काट गया था मुझे, समंदर के करीब कुछ तो कीड़ा वगैरह काट दिया था। तो बहुत पाँव थोड़ा सा फूक गया था, तो हल्लुकी में चल रही थी। तो आ गए थे माशाल्लाह से होटल। भूख तो बहुत ज़्यादा लग रही थी। देखिए, इधर तरफ बॉयज़ बैठे थे, इधर सब हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, मैं और मेरे हस्बैंड। तो मैंने लगे हाथ अपना भी फ़ोटो शूट कर दिया था, ये देखिए। तो इस वक्त बहुत भूख, सबकी हालत बहुत ख़राब थी, सबको भूख लग रही थी। सब पानी में रहकर, पानी में रहते ना तो कुछ ज़्यादा ही भूख लगती है, तो वेट कर रहे थे खाने का। पूरे ख़त्म हो गए रोटी। ये देखिए, जल्दी जल्दी में आया खाना, तो मैं शूट भी नहीं की, इतनी भूख लग रही थी ना।
तो जल्दी जल्दी में खाकर पराठे रोटी वगैरह खुशखा दाल चा कबाब इतना मंगाए थे हम सब। तो मसरन्ना मतलब दही खाना भी मंगाए थे। तो मुझे खाना था तो मेरा खाना फिनिश हो गया था, सबसे पहले मेरा खाना फिनिश हो गया था तो मैं शूट कर ली थी। तो सब खा रहे थे तो मैं निकल गई थी क्योंकि मेरा पैर सूज गया ना, तो थोड़ा लंगड़ लंगड़ कर चल रही थी मैं इस वक्त। तो मैंने कहा कि मैं हल्लू हल्लू निकलती हूँ, तो पीछे से तुम सब खाकर निकलो। तो ये मस्जिद थी, मतलब मस्जिद साइड में थी, ये दरगाह थी अंदर, मतलब वीडियो पकड़ने नहीं देते। तो बाहर से मैंने जेंट्स का जो जाने आने का इंतज़ाम था तो वहाँ से मैंने थोड़ा सा दिखा दिया था। तो ये देखिए हज़रत मोहम्मद मदनी दरगाह, मतलब मैं तो दिखाई, सुबह में भी दिखाई थी, कल रात में नहीं दिखाई। तो आकर वहाँ से खाना वाना खाकर आकर थोड़ी देर लेट वेट कर कमर वमर सीधा कर दिए थे। तो इस वक्त बज रहे थे शाम के 7 बज रहे थे, पौने 6:30 के करीब हो रहा था, मतलब नमाज ख़त्म होने को आई थी। तो इस वक्त निकल रहे थे, वॉशरूम गए थे सब लोग, तो दूसरी दरगाह पर जाने के लिए यहाँ से निकल रहे थे। तो मैं जाकर फ्रेश होकर आ गए थे, तो यहाँ से निकल रही थी। तो मैंने सोचा कि मैंने मिठाई वगैरह यहाँ की कुछ नहीं ली, तो जा रहे थे मिठाई लेकर आ गए थे, यहाँ की केरला की मिठाई। तो अब बैठ गए थे ट्रैवल करने के लिए, मतलब दूसरी जगह वहाँ पर दिखाते। दुआ पढ़ो रहे सुभान अल्लाजी सखल लना जाओ तमीज से बिरला में स्टेप पढ़े नहीं, आपको याद आ गई सबको की पढ़े नहीं, हमें पढ़े नहीं तो मैं नहीं पढ़े, हमें क्या करी। तो यहाँ पर आए दूसरी दरगाह में, मतलब वाशरूम वगैरह जाकर आ गए, लेकिन यहाँ पर रहने का इंतज़ाम नहीं, तो मुसाफिर को रहने नहीं देते। तो यहाँ पर हमने कुछ राउंड वगैरह मारे, तो दरगाह की ज़ियारत कर लिए थे, बस निकल रहे थे यहाँ से भी दूसरी दरगाह जाने के लिए। लेकिन मैं अंदर दरगाह की भी नहीं गई, मेरा इतना फूक गया था कि चल नहीं जा रहा था, इसलिए मैं थोड़ा देर रुक कर चल रही थी। यहाँ से भी निकल कर दूसरी दरगाह जा रहे थे। गए थे दूसरी दरगाह, मतलब केरला की बहुत बड़ी दरगाह थी, इसके बारे में दिखाती हूँ मैं आपको। 10 बज गए थे आते आते, तो केरला पर आए थे। तो मेरा पैर दिखा देती हूँ, मेरा थोड़ा सा फूक गया था, तो मैं हल्लू थोड़ा चल रही थी। देखिए पता नहीं समंदर के बाहर भी आ गई थी मैं। इसके बाद मैं झाड़ के पास खड़ी थी, तो वहाँ पर कुछ काटा था अंगली के पास, करंगली के, लेकिन थोड़ा कर पूरा सूज गया था। खैर चलिए चलते हैं, जाकर इतना थक गए हैं ना, पहले जाकर सो जाएंगे, तो कल मिलती हूँ। बाहर ही सो गए थे आसिर वासिर डालकर। तो ये सुबह उठ गए थे, अज़ान हो रही थी फजर की, तो उठ गए थे। चलिए चलते हैं, सामने जाकर फ्रेश हो जाएंगे, मुँह हाथ धोकर वजू बनाकर रेडी हो जाएंगे। देखिए औरतों का इंतज़ाम था, नमाज इनकी ख़त्म होने को आई थी शायद, तो जाकर हम सब मुँह धो लेंगे। सुबह का वक्त था, मतलब 5 बजे का यहीं की ही टाइमिंग थी, कर्नाटक की ही टाइमिंग थी। तब चलिए मुँह वगैरह सब धो लेंगे। ये देखिए हमारी रंगत मुँह धोकर फ्रेश होकर आ रही थी, वहीं जा रही हूँ, तो वहीं शूट करने में रुक गई थी। तो यहाँ पर उतर रहे थे दरगाह में, सुबह का वक्त था। ये मुसाफिर आए थे, मतलब बस में टूर वगैरह के लिए आते हैं ना, तो इसी तरह से औरतें आए थे, मगर लड़कियाँ मर्द बने जेंट्स वगैरह कोई नहीं थे, औरतें थे तो सारे आए थे। शायद टूरिस्ट थे, केरला के ही थे ये सब लोग, लेकिन कहीं दूर के थे, इसलिए सब लोग खड़े हुए हैं। तो ये बात कर रहे थे मेरे से, तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। तो हम गए थे यहाँ पर, देखिए सरकार मालिक मदनी औलिया अल्लाह का नाम है ये। तो आए हम, तो रात में रुक गए थे, तो सुबह ही उठकर आ गई थी मैं। दरगाह की ज़ियारत भी नहीं हुई थी ना, तो लेडीज़ का इंतज़ाम था। लेडीज़ को जाने के लिए दरगाह में इधर से एंट्री है, बॉयज़ को मतलब
बैस को मतलब मर्द बने का इंतज़ाम बाजू से था, वहाँ पर भी जाकर दिखाती हूँ। ये सुबह का वक्त हो रहा था, देखिए मदरसे आज छूट गया था, मतलब मदरसे के बच्चे बाजू में राइट साइड में बड़ा मदरसा है, यहाँ पर नमाज के लिए आए थे तो जा रहे थे। कितना अच्छा लग रहा है ना, इतना दिल को सुकून लग रहा था ना। इस वक्त सुबह सुबह का वक्त था तो नमाजें चल रही थी, बच्चे जा रहे थे। और ये जो मैंने कहा था टूरिस्ट आए थे, അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ച മഹാനാണ് സ്വഹാബിയാണ് ഇവിടെ അന്തരീക്ഷം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ മാലിക് ബിൻ ദിനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. 10ഓളം പള്ളിയാണ് മഹാനവറുകൾ കയറ്റിയിട്ടുള്ളത്. അതിലത്തെ ഒരു പള്ളിയാണ് ഈ കാണുന്ന ഇതിനപ്പുറത്ത് കണ്ടില്ലേ പള്ളി, ഈ ഇതിനപ്പുറത്ത് പഴയ പള്ളി കണ്ടില്ലേ, അതാണ് മഹാനവറുകൾ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പള്ളിയാണ്. ആദ്യത്തെ പള്ളി ചേരമാൻ പെരുമാറല്ലേ കൊടുങ്ങല്ലൂര്, ആദ്യത്തെ പള്ളി അതാണ്. എങ്കിലും പ്രസിദ്ധമായ പള്ളിയാണ് ഈ പള്ളി. നമ്മൾ കണ്ട ആ ഒളിട്ട പള്ളി കേട്ടോ. മാലിക് ദിനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു 22ഓളം അംഗങ്ങളുമാണ് ഇസ്ലാം പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി വന്നത്. അങ്ങനെ മഹാനവറുകൾ तो ये केरला की ज़ुबान में कह रहे थे तो मुझे समझ में आया, तो थोड़ा थोड़ा मैंने समझा। तो या इन्होंने यासिन पढ़वाया तो मैंने भी पढ़ ली थी, तो दुआ चल रही थी इनकी ज़ुबान में, तो कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन दुआ में तो हम शामिल हो गए थे। लेकिन ये देखिए सुबह सुबह का वक्त हो रहा था, कह रहे थे तो मुझे समझ में आया कि बाद में कि मालिक दिनार रज़ियल्लाहु अन्हु मतलब सहाबा कराम हैं। ये इंडिया में सबसे पहले सहाबा कराम इन्होंने आए थे। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, रात में हम आए तो तब इतना मालूम नहीं था, लेकिन सुबह में जब हमने इनके बारे में सुना तो तब पता चला था कि ये सहाबा कराम हैं। 1400 साल पहले इंडिया तशरीफ़ लाए थे मक्के से। तो ये देखिए उनकी दरगाह शरीफ थी इधर लेफ़्ट साइड में। तो ये दिखा रही हूँ, ये मस्जिद थी, मतलब पुरानी, बहुत पुरानी मस्जिद, मतलब जब ये इंडिया आए थे तब बनवाई गई थी, तो आज भी यही कायम है। तो ये दरगाह 1400 मतलब ये मस्जिद 1400 साल पुरानी है। तो मुझे देखिए आपको दिखा रही थी ना, तो ये दरगाह और मस्जिद लेफ़्ट साइड में थी, और दरगाह इधर लेफ़्ट साइड में थी, बीच में मस्जिद थी, और राइट साइड में मदरसा था। मदरसा मतलब बच्चों का दरसगाह था, जो बच्चे पढ़ते थे ना, वो पुरानी मस्जिद ऐसे ही है, ऐसे ही रखी हुई है। हिंदुस्तान में सबसे पहली मस्जिद यही बनाई गई थी जो केरला में थी। तो मुझे सब बाद में पता चला, तो मुझे जितनी भी जानकारी मिली मैंने आपसे शेयर की भी हुई थी। तो यहाँ पर हाउस था, वज़ू खाने का इंतज़ाम था, राइट साइड में मर्द बनियों का जो भी था वो इसका जेंट्स का जो भी था, बैतुल खला वगैरह सब, वज़ू खाना सब था। इधर साइड में देखिए मैं दिखा रही थी, अभी भी उधर इंतज़ाम है, लेकिन अभी भी है, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा तो मैं नहीं गई थी। इधर लेफ़्ट साइड में सारा मदरसा है। तो यहाँ पर टूरिस्ट के जो भी ट्रैवल कर जो भी आते हैं बस में, जो भी गाड़ी वगैरह में, तो वही रुकने का था। तो आ गई थी मैं यहाँ पर देखने के लिए कि जो भी फातिहा दिलवाना था, तो हमें कुछ नहीं मिल रहा था। सुबह का वक्त था ना, सुबह 6:30 बज रहे थे अभी इस वक्त। ये तो क्या आई थी हाँ सिंगल सिंगल ये क्या किया है? 12। उसके साथ क्या बीफ करिए, चना करिए, वो सेपरेट अलादा लेना सो सेपरेट अलादा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा।